हाथों आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ बजट सत्र में अधिकारियों की गैर हाजिरी पर हंगामा। विपक्ष ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग सेवा बंद। सर्वर डाउन से गैस बुकिंग व्यवस्था प्रभावित। एजेंसी और गोदामों के बाहर लंबी कतारें लगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पशुपालन मुद्दों पर उठे सवाल। प्रश्नकाल में गौवंश और दूध उत्पादन पर हुई चर्चा। विपक्ष ने पशुपालन विभाग को घेरा। छत्तीसगढ़ में गैस किल्लत के बीच इंडक्शन की बिक्री बढ़ी। इंडक्शन बिक्री में 10 से 20% तक इजाफा। गैस संकट से इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन की मांग बढ़ी। बलरामपुर के कौरंदा से 2 करोड़ की अफीम जब्त। मसाले की आड़ में हो रही थी खेती। किसान बोले पता नहीं था यह गैरकानूनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं उपराची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अफीम की खेती और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जहां पुलिस के 3 लेयर बैरिकेड्स पर उनकी सुरक्षा बलों से तीखी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा के संरक्षण में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है। पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घेराव हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, न केवल दुर्ग में बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया है। इसलिए किया गया है कि 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और ये सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इनका सूचना तंत्र भी फेलियर रहा है। ये जो अभी समोदा में अफीम की खेती जो पकड़ में आई है, यह छत्तीसगढ़ की घटना को शर्मसार करने वाली है। उसके विरोध में आज हमने राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पर जो भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया, बहुत ही सफल रहा। इस बात को भी कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जागी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ सभी कांग्रेस जनों के द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। कारण इस है कि नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अफीम का बीज कहां से आया, अफीम का पौधा कहां से आया, लगाने में कौन कौन कितने लोग लगे, उसकी दवाई खाद उसमें कौन डाला, उसके फसल को तोड़कर, फल को तोड़कर बेचने कहाँ गए, कौन बेचने गया, खरीदा कौन, खरीदने के बाद अफीम बनाया कौन, ये सारी चीजें उजागर होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर और कहां पर इस प्रकार की हो रहा है काम, वो सारी चीजें उजागर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया 2-2, 3-3 साल से जब अफीम की खेती हो रही, तो ये सारी चीज जांच का विषय है। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के शासकीय स्कूल में पिछले 2 वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्कूल का बोरवेल लंबे समय से खराब पड़ा है, जिसके कारण ननिहाल प्यास बुझाने के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाने को मजबूर है। स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। जिला कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। सर, हम लोग बोतल में पानी भरने के लिए और थाली धोने के लिए भी बाहर जाते हैं। बाहर जाना पड़ता है जी। कब से यह समस्या है? बहुत दिन से। बहुत दिन से है जी। तो इसमें आप लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है? जी। स्कूल परिसर में नहीं मिल पाता पानी? नहीं। क्या कारण है नहीं मिलता पानी? सर कि यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। आपके यहाँ स्कूल में कितने बच्चे दर्ज हैं प्राइमरी मिडिल में? प्राइमरी में 48 और उच्च प्राथमिक शाला में 114 बच्चे दर्ज हैं।
यहाँ पे देखा जा रहा है कि बच्चों के पेयजल की काफ़ी समस्या है। जी ये सर, समस्या कब से बनी हुई है? लगभग 2 साल हो गया। कैंपस के बाहर से पानी ला रहे हैं और वहाँ से पाइपलाइन बिछा हुआ है अंदर आने के लिए। पानी की समस्या है। समस्या है जी सर। कहाँ इसकी सूचना दी है आप? बीओ ऑफिस, बीआरसी ऑफिस बताए हैं और विधायक महोदय से भी इसकी बताया गया है, सरपंच से बताए हैं और गांव वाले समिति सबको बोला गया है सर। स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जी। सर हम लोग विधानसभा बजट सत्र में रायगढ़ जिले में अलसी बीज वितरण और फसल रिजेक्शन का मुद्दा गर्मा। विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि प्रशिक्षण के अभाव और संसाधनों की कमी से 85% किसानों का रकबा अस्वीकार कर दिया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्वीकार किया कि अपेक्षित उत्पादन न मिलने से बीज रिजेक्ट हुआ। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार की ये नीति है और ये नीति ओपन नीति है कि हम लोग धान की खेती से दूसरे खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तारतम्य में इन्होंने अलसी की खेती के लिए बीज प्रोवाइड कराया किसानों को। उसके लिए एक प्रशिक्षण होता है, ना कोई प्रशिक्षण हुआ। बिना प्रशिक्षण के किसानों ने अलसी की खेती की। वो छन्नी नहीं होने के कारण पूरा खरपतवार का ग्रेडिंग हो नहीं पाया। उसको कौन सहा? किसान सहा। तो सरकार की पूरी लापरवाही है। मेरी मांग है सरकार से कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, 8500 रुपए में इनको खरीदने का वादा किया गया था किसानों से अलसी खेती को, और कई हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। इसलिए मेरी मांग है, क्योंकि ये मान चुके हैं आज विधानसभा में कि एक गलती सरकार की है। चूंकि सरकार की गलती है, इसलिए मुआवजा राशि उनको 85-100 रुपए प्रति कुंटल इनको देना चाहिए। नहीं, निश्चित है। देखिए, हमारे जो अलसी के साथ साथ बाकी जो तेलहन की जो फसलें हैं, उसके लिए हमारी एक बृहद कार्य योजना बनी है। उस योजना के तहत हम क्षेत्र का जहां विस्तार करेंगे, वहीं यहाँ हमारे इस प्रदेश में ही बीज का भी उत्पादन हम इससे कर सकें, ऐसा सोच करके हम किसानों को जहां हम ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं समय पर कितने समय पर उन्हें इसका फसल का बुआई कब होना चाहिए, उसका रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, उसका भी एक कार्य योजना है। उस कार्य योजना के तहत ही इसका हम विस्तार करने के लिए और बेहतर उत्पादन लेने के लिए लोगों को भी प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने नई शिक्षा नीति 2020 के अधूरे क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि राज्य में औसतन 19 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो निर्धारित मानक से बेहतर है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अदालती मामलों और अधूरे प्रक्रिया के कारण नीति अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि मंत्री जी ने खुद माना कि स्कूलों में अनुपात का पालन नहीं हुआ है, जो कि शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। 30:1 का रेशियो का पालन होना है, और जहाँ पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ा के आंकड़े ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो अनुपात 25 से कम का होना है, 25:1 के। लेकिन मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे, वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें, तो हमारा अनुपात 1:19 है।
दूसरी बात जो आज कांग्रेस के सदस्यों ने जो पूछा कि यू डाइस कोड के बारे में बोला, तो एक संस्था में एक परिसर में 4 अलग अलग स्कूल चलने का महत्व औचित्य क्या है, उनको समायोजित करके जो 3 स्कूल 2 स्कूल 4 स्कूल चलते थे उसको एक परिसर में एक बिल्डिंग में एक कंपोजिट स्कूल चलेगा। उसको ध्यान में रखते हुए सारे स्कूलों को एक बड़े स्कूल में मर्ज किए हैं। यही मूल निश्चित था जो हमारा उसका उद्देश्य ये है, कहीं भी शिक्षकों का कमी ना हो, विषयवार शिक्षकों की कमी ना हो। मैं छत्तीसगढ़ में 17 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफीम की खेती और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने अवैध खेती पर तत्काल बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खराब है, किसान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा में मतलब जो कर्ज लिए हुए किसान है उसका भी धान खरीदी नहीं हो रहा है। अफीम एक नया मामला आ गया है। ये किसके रिश्तेदार हैं, किसके करीबी हैं? मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी हैं कि सांसद के करीबी हैं? क्यों इस बात का उल्लेख नहीं हो रहा है और किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? बलरामपुर जिले में 2 गांव में पकड़ा गया है। और कल जब मैंने अपील की तब जाके सरकार जागी और कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि सभी जगह सघन जांच की जाए। जांच करेंगे, सही मायने में जांच करेंगे तो और दर्जनों जगह ये अफीम की खेती पकड़े जाएंगे। कहीं भाजपा सरकार का संरक्षण नहीं है। जिस दिन पता चला जमीन दबोच कर दिया गया, उनके मकान को तोड़ दिया गया, उनके पूरे खेती को उजाड़ दिया गया, पूरा प्रशासन टीम लग गई, भारत सरकार की टीम उसमें आई, तो ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है कि सरकार के संरक्षण में हो। सरकार के संरक्षण में तो पिछले बार हुआ कि एक सरकारी शासकीय शराब दुकान में 2 अलग अलग काउंटर लगते थे, वो सरकार के संरक्षण में हुआ। ये कहीं सरकार किसी भी अपराधी के साथ नहीं है। जब कोई ऐसी घटना घटती है मुस्तैदी के साथ सरकार उसका सामना करेगी। अब वो अपने राजनीतिक जीवन, अपने राजनीति बचाने के लिए कोई भी कृत्य कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं। रायपुर में गडियारी पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन पार्किंग से 13 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी राजेंद्र प्रसाद और हेमलता प्रेमी प्रेमिका है, जो शक से बचने के लिए पति पत्नी का स्वांग रचकर तस्करी करते थे। पुलिस ने 6,77,000 कीमत का माल और मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों ने ओडिशा से गांजा लाकर प्रयागराज ले जाने की बात कबूली है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आप जैसे कि जानते हैं कि सरकार का 0 टॉलरेंस है नशे से रिलेटेड किसी भी चीज़ के ऊपर, और उसी तारतम्य में हम लोगों को कल रात में सूचना मिली कि 2 आरोपी राजेंद्र प्रसाद एवं हेमलता केवड़िया समता ट्रेन से आकर जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उसकी जो पार्किंग है उसके पास में रुके हुए हैं। और उसके बाद में 1 घंटे का बीच में टाइम था जिसमें वो लोग अगली ट्रेन पकड़ के सारनाथ पकड़ के यूपी निकलने वाले थे। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली उसके बाद में आरपीएफ और हमने मिलकर पुलिस स्टेशन ने मिलकर एक टीम गठित की और टीम गठित करते ही वहाँ पर रेड की। जब हमने रेड की वहाँ से तो आरोपी के पास से 2 नग फोन और साथ ही साथ तकरीबन 13 किलो गांजा जब्त किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।